हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स मल्टीपल्स क्या होते हैं ये समझेंगे हम इसमें। उसके बाद हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स समझते हैं। क्या होता है फैक्टर्स, क्या होते हैं मल्टीपल्स। तो पहले टर्म है आपका फैक्टर, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डिवाइड करके देखता हूँ। डिवाइड करना मुझे 16 को, कैसे 16 देखना समझना अच्छे से, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, मुझे यहाँ पर 16 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 16 किसकी टेबल में आता है, हमारा 1 की टेबल में आता है। 1 की टेबल में 16 आता है कितने टाइम्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 16 टाइम्स आता है, ऐसा ही है। फिर 1 के बाद किस में आता है, 2 की टेबल में आता है 16। 2 की टेबल में 16 आता है कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है। देन इसके बाद 3 में आता है क्या, नहीं 3 की टेबल सबको आती होगी, बट 3 की टेबल में 16 नहीं आता, हमें ये पता है। नेक्स्ट 3 के बाद आता है आपका 4 की टेबल में, 4 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 16। देन 5 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 6 की टेबल में नहीं आता। 7 की टेबल में नहीं आता। 8 की टेबल में आता है। 8 की टेबल में 16 आता है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। फिर 9 में आता है क्या, नहीं आता। 10 में नहीं आता। फिर किस में आता है, डायरेक्ट आता है 16 की टेबल में। 16 की टेबल में 16 आता है 1 टाइम, माइनस करेंगे 0 रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करा, मुझे कैसे पता होगा कि ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है डिविजिबिलिटी टेस्ट में कि 2 की टेबल में कौन से नंबर आते हैं। 2 की टेबल में वो नंबर आते हैं जो, हाँ, 2 की टेबल में वो नंबर आते हैं जिनकी लास्ट डिजिट 02468 होगी, है ना। 2 की टेबल में वो नंबर आते हैं जिनकी लास्ट डिजिट 2468 और 0 होगी, तो 6 है, इस वजह से 2 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में प्लस करके देखेंगे डिजिट्स को, 1 + 6 करेंगे तो 7 आता है। 7 3 की टेबल में नहीं आता, मीन 16 भी नहीं आएगा। 4 की टेबल के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करते हैं, जो 16 है, 16 आता है 4 की टेबल में। उसके बाद 5 में लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए थी। 6 की टेबल के लिए 2 और 3 दोनों का डिविजिबल होना, दोनों की टेबल में नंबर आना इम्पॉर्टेंट है, 2 में भी और 3 में भी, तभी वो 6 में आएगा। 2 में तो आता है, 3 में नहीं आता, इस वजह से वो 6 में नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पर मैंने 6 से डिवाइड नहीं कर रखा होगा, देखिए यहाँ पर। तो सारा रूल जो मैंने पहले बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर है, इस वजह से मैंने वो रूल्स आपको पहले ही समझा दिए, तो वो वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या चेक किया, यहाँ पर आपने देखा कि भाई 1 से 16 डिवाइड हो रहा है, 2 से 16 डिवाइड हो रहा है, 4 की टेबल में 16 आता है, 8 की टेबल में भी आता है, और 16 की टेबल में भी 16 आता है। तो 1 2 4 8 16 इनकी टेबल में जो है वो 16 आता है ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं, कि भैया ये जो आपके 1
2, 4, 8 और 16 है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है आपके फैक्टर्स। इन सबको मैं फैक्टर्स कहूँगा। फैक्टर्स किसके, 16 के। ये सारे नंबर्स की टेबल में 16 आता है, 1, 2, 4, 8, 16, इन सब की टेबल में 16 आता है आपका। तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए आपके। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अब ये मल्टीपल्स क्या होते हैं भाई, अब मल्टीपल्स भी देख लेते हैं भाई। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स से आप सिंपल एक नंबर ध्यान रखिए, क्या, मल्टीपल से सिंपल नंबर ध्यान रखिए, क्या, टेबल। मल्टीपल्स को हम सिंपल कहेंगे टेबल्स। ठीक है, क्या कहेंगे, टेबल्स। मल्टीपल्स मतलब टेबल्स। जहाँ पर आपसे कहा जाए मल्टीपल्स कैलकुलेट करना है, आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर, तो आप वहाँ पर उसकी टेबल लिख देंगे, सिंपल सी बात है यहाँ पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ, वी हैव टू कैलकुलेट द मल्टीपल्स ऑफ 16, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर 16 की टेबल लिख देनी है। 16 1 टाइम्स 16, 16 2 टाइम्स 32, 16 3 टाइम्स 48, 16 4 टाइम्स 64 एंड सो ऑन। बस सिंपल इतना सा करना है। होप यू आर गेटिंग इट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, तो ये हो गए आपके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आसान तरीका बताऊंगा कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे हम मल्टीपल्स निकालते हैं। ठीक है, सब सेम वही फॉलो होगा डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो देख ली है तभी आपको ये आगे का समझ में आएगा, अदरवाइज आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट में। यस, तो नेक्स्ट है आपका राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ, हम यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है लाइक 78, 96, 108 एंड लास्ट पार्ट 246। 78 के फैक्टर्स क्या हैं आपके यहाँ पर, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैंने क्या बताया, जो गिवन नंबर जो है हमें वो किस किस नंबर की टेबल में आता है वो सारे फैक्टर्स होते हैं, अभी समझाया मैंने। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 78 किस नंबर की टेबल में आता है। सबसे पहले तो सारे नंबर्स 1 की टेबल में आते हैं। आसान तरीका क्या है देखो, 78 आपका किसकी टेबल में आता है, सबसे पहले 78 आता है 1 की टेबल में। 78 मल्टीप्लाई बाय 1, 78 1 से 78। फिर 78 लास्ट डिजिट क्या है, 78 में 8 है। 78 की लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। इट मीन्स वो आपका 2 की टेबल में आ जाएगा। 78 2 की टेबल में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अपोजिट लिख दिया मैंने, 1 पहले आएगा 78 बाद में आएगा। 78 2 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा, वो आएगा आपका 39 टाइम्स। कितनी बार में, 39 टाइम्स। ये सब सिखाएंगे कि 39 एकदम से कैसे आ गया, ये डिवाइड में आपका है। अभी आगे चलेंगे तो सिखाते जाएंगे इसे भी। 39 टाइम्स आ गया। अब 78 किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल के लिए क्या चेक करा था हमने, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 8 है, इस वजह से वो 2 की टेबल में आता है। फिर 3 की टेबल में आता है या नहीं आता, उसके लिए क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 3 की टेबल के लिए चेक करते हैं उनके सम को, नंबर के डिजिट्स के सम को। मतलब 7 + 8 हो गया 15, 15 आपका 3 की टेबल में आता है, मतलब 78 भी आ जाएगा। तो 3 की टेबल में 78 आता है। कितने टाइम्स आता है 3 की टेबल में 78, 26 टाइम्स। 26 टाइम्स। 4 की टेबल के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, 4 की टेबल के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स, और 2 ही डिजिट्स हैं इसमें यहाँ पर हमारे पास। तो लास्ट की 2 डिजिट 78 जो है वो 4 की टेबल में आता है या नहीं आता, चेक करना पड़ेगा, डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं तो माइंड में डिवाइड कर लीजिए। माइंड में डिवाइड कैसे करते हैं बता देंगे सब।
अब भी हमारा 4 की टेबल में 78 नहीं आता, नहीं लेंगे। फिर 5 की टेबल में 78 नहीं आता क्योंकि लास्ट डिजिट हमें 0 और 5 चाहिए। 6 की टेबल में 78 आता है या नहीं आता, 6 की टेबल में 78 आता है या नहीं आता, उसके लिए 2 और 3 की टेबल में आना चाहिए। 2 में भी आता है और 3 में भी आता है, इट मीन्स 6 की टेबल में 78 आ जाएगा। 6 की टेबल में आता है 78 13 टाइम्स। फिर 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 12 नहीं आता। 12 के बाद क्या आ गया 13। क्या 13 में आता है, क्या 13 में आता है, 13 में आता है, कैसे पता, यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैंने जितने नंबर लिख रखे हैं ये और ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे। ये आसान तरीका है जल्दी से निकालने का। क्यों, क्योंकि हमें 13 की टेबल के लिए चलो ठीक है चेक कर सकते हैं हम लोग, 13 में आता है, 13 की टेबल पढ़ सकते हैं। क्या 28 की टेबल पढ़ सकते हो, क्या 39 की टेबल पढ़ सकते हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है लेकिन डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो ये वाला तरीका बेस्ट है। कितने टाइम्स आता है वो लिखते हुए चलेंगे, तो जितने टाइम्स भी आता है वो सारे भी फैक्टर्स हैं उसके नंबर के, जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए भाई, 78 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6। फिर यहाँ से ले लो 1 2 3 6 13 26 39 और 78। 13 26 39 and 78, these all numbers are the factors of 78। उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें निकालने फैक्टर्स किसके, 96 के। वही तरीका यूज़ करेंगे हम लोग। देखो 96 हमारा 1 की टेबल में आता है, तो 1 लिख दिया। कितने टाइम्स आता है, 96 टाइम्स आता है, ठीक है। अब क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है आपकी, मतलब ये 2 की टेबल में भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 48 टाइम्स। डन हो गया। क्या 3 में आता है, हाँ 3 में भी आता है, कैसे पता, 9 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 हमारा 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स 96 भी हमारा 3 की टेबल में आ जाएगा। तो 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 32 टाइम्स आता है, ठीक है। क्या अब ये नंबर 4 की टेबल में आता है, हाँ 4 की टेबल में भी आता है ये नंबर, ठीक है, लिख देते हैं 4 की टेबल में भी आता है। कितने बार में आता है 4 की टेबल में भाई, 4 की टेबल में नंबर आता है ये आपका 24 टाइम्स। क्या 5 में आता है, नहीं 5 में नहीं आता, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी कितनी है, 0, सॉरी लास्ट डिजिट यहाँ पर है 6 और हमें चाहिए 0 या 5, जो नहीं है हमारे पास, तो नहीं आता 5 की टेबल में। देन 6 की टेबल में आता है क्या नंबर ये आपका, क्या ये 96 6 की टेबल में आता है। 6 की टेबल के लिए 2 की टेबल में आना चाहिए और 3 की टेबल में आना चाहिए, जो 2 और 3 दोनों की टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 6 की टेबल में भी आता है। 6 की टेबल में भी आता है, कितने टाइम्स आता है भाई, 16 टाइम्स आता है। क्या 7 की टेबल में आता है, नहीं आता, अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो नहीं आता। 8 की टेबल में, 8 की टेबल में नंबर आता है, 8 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 12 टाइम्स। 8 की टेबल में 12 टाइम्स आता है। 9 की टेबल में आता है क्या, क्या 9 की टेबल में आता है, नहीं आता 9 में। 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, आता है, कैसे पता, 12 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ हमने। जब हम उस नंबर तक पहुँच जाए जो हमें ऑलरेडी गिवन है, उसके बाद हमें फैक्टर्स कैलकुलेट नहीं करने, ठीक है। जैसे मैं 12 तक पहुँच गया, 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, तो मुझे 12 के बाद फैक्टर्स कैलकुलेट नहीं करने। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए यहाँ पर, ये सारे फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 and 96, these all are the factors of 96। Got it?
नेक्स्ट है 108, ये लास्ट पार्ट समझा रहे हैं। अच्छा 246 का बता देते हैं क्योंकि वो नंबर बड़ा है थोड़ा सा। 108 वाला मुझे कमेंट में आंसर इसका दीजिए, ठीक है। तो 246 लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, मतलब ये 2 की टेबल में आ जाएगा, बट उससे पहले 1 की टेबल में आएगा। तो 1 जो है वो फैक्टर्स सबके होते हैं, सारे नंबर्स के फैक्टर्स में 1 आता ही आता है, ये समझ लीजिए। 1 की टेबल में 246 आता है भैया, लिख दिया। 2 में आता है, अभी चेक करा था, लास्ट डिजिट 6 है, मतलब 2 की टेबल में भी नंबर आता है। कितने बार में आता है, 123 टाइम्स। क्या 3 में ये नंबर आता है, आता है। कैसे पता, हमें तीनों को प्लस कर देना है, इन तीनों को प्लस करना है। 2 + 4 + 6 आपका 12 होता है। 12 आपका 3 के टेबल में आता है, मतलब 246 भी आपका 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 के टेबल में आ जाएगा। कितने टाइम्स आएगा भाई, 3 के टेबल में आ जाएगा, कितने टाइम्स आएगा, 82 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट 3 की टेबल में आ गया। क्या 4 की टेबल में नंबर आता है, क्या 4 की टेबल में आता है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। 46 क्या 4 की टेबल में आता है, 40 तक आता है नंबर, ठीक है। 40 के बाद 44 आ जाएगा, ठीक है। 46 नहीं आता। 4 की टेबल अगर आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 4 × 40 होता है, 4 × 11 44 हो जाएगा। 44 के बाद 48 आता है, बट यहाँ पर 46 गिवन है, मतलब 4 की टेबल में ये नंबर नहीं आएगा। देन 5 में लास्ट के डिजिट चेक करते हैं, 0 या 5 होनी चाहिए, जो नहीं आता। 6 की टेबल में आता है, कैसे पता, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, मतलब 2 और 3 में जब आता है तो वो 6 में भी आ जाएगा, 41 टाइम्स। देन 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, अगर आप चेक करेंगे तो डिवाइड करके देखेंगे तो नहीं आएगा। 9 में प्लस करके देख लेते हैं। 2 + 4 + 6 हमारा 12 हो रहा है, 12 9 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि 3 वाला सेम डिविजिबिलिटी रूल है यहाँ पर भी, जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। तो 9 में भी नहीं आता। 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं। अच्छा ऐसे जब हम करते जाएंगे तो ये नंबर किसी भी टेबल में नहीं आएगा। फिर डायरेक्ट आएगा किसकी टेबल में, ये नंबर 41 की टेबल में। किस में आएगा, 41 में, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अच्छा ये कैसे पता लगेगा भैया ये 41 की टेबल में ही आता है, उसके बाद नहीं आएगा फिर। अब ये भी तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कैसे पता लगेगा। देखो सबसे आसान तरीका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लास्ट में क्या आया है, 41 आया है। कितना आया है, 41। 41 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, किसी भी टेबल में नहीं आता। तो किसकी टेबल में आता है फिर ये, 41 जो है आपका नंबर, वो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है। जो नंबर अपनी टेबल में आता है उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उसे हम, क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देयर सेल्व्स। जो खुद की टेबल में ही आते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 29, 31, 37, 41। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्राइम नंबर्स के। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं। 1 में तो सभी आते हैं, 1 तो है ही है, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में हमारा 41 है, मतलब ये प्राइम नंबर है। अच्छा प्राइम नंबर जब आ गए उसके बाद वो हमारा कोई भी नंबर नहीं आएगा फैक्टर्स में, कंप्लीट हो गया। तो कौन कौन से फैक्टर्स हुए इसके, 1 2 3 6 41 82 123 और 246। ये हमारे सब क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए।
उम्मीद है फैक्टर्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब मल्टीपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ। मल्टीपल्स किसके किसके निकालने हैं हमें, ये गिवन है नंबर हमारे पास, हमें मल्टीपल्स कैलकुलेट करने हैं 15 के, 26, 39 और 52 के। तो मैंने क्या बताया, मल्टीपल्स, जहाँ पर आपको मल्टीपल्स लिखा हुआ आ जाए भैया मल्टीपल्स निकालने हैं, वहाँ पर आप क्या कर लोगे, वहाँ पर आप कर दोगे टेबल्स। वहाँ पर आप क्या लिखोगे, टेबल्स। मतलब हमें यहाँ पर 15 की टेबल लिखनी है, 26 की लिखनी है, 39 की लिखनी है, 52 की लिखनी है। बस इतना ईजी सा है। 15 की टेबल, 15 1 टाइम्स 15, 2 टाइम्स 30, 3 टाइम्स 45, 4 टाइम्स 60, 5 टाइम्स 75 और ऐसे ही लिखते जाना जितने आपसे कहा गया होगा। वहाँ पर क्वेश्चन में बताया होगा कि हमें 3 मल्टीपल्स लिखने हैं, 4 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, 8 लिखने हैं, जितने भी कहा जाए उतने ही लिखने हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं, समझते हैं, जिससे हमारे ये टॉपिक प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट आपका हमें यहाँ पर गिवन है मेथड्स। किसके मेथड, HCF और LCM को कैलकुलेट करने के। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड मैंने यहाँ पर नोट करा है लिस्टिंग फैक्टर्स, मतलब हमें फैक्टर्स लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सेकंड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसमें कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। तीनों फैक्टर से हम एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ पर फाइंड द HCF ऑफ द नंबर यूजिंग ऑल द मेथड्स। तीनों मेथड्स में एक ही क्वेश्चन में करने वाला हूँ ताकि समझ में आ जाए तीनों मेथड्स आपको एक बार में, नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा हमारा ये। हाँ, तो मैंने नंबर्स यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं, किस नंबर से हमें कैलकुलेट करना है HCF। देखो नंबर से हम आपके यहाँ पर 32, 54, 78। पहला मेथड हमारा लिस्टिंग फैक्टर्स। तो लिस्टिंग फैक्टर्स से करते हैं हम लोग बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। इसमें कैसे करना है, लिस्टिंग फैक्टर्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम HCF। देखो हम सबके फैक्टर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फैक्टर्स। पहले आ गया आपका फैक्टर्स ऑफ 32। 32 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स मैंने अभी निकालना सिखाया आपको, है ना, याद है ना कैसे। 1 की टेबल में आता है 32, कितने टाइम्स आता है, 32 टाइम्स आता है, लास्ट में लिख देते हैं 32। फिर 2 की टेबल में आएगा, लास्ट में 2 है। ठीक है, 2 की टेबल में आता है, कितने बार में आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 32 आ जाएगा। देन 3 में नहीं आएगा क्योंकि 30 आता है, 30 के बाद 33 आता है। ऐसे करके देख सकते हैं। अदरवाइज 3 + 2 5 होता है, 5 3 में नहीं आता, मतलब 3 की टेबल में नहीं आएगा। 4 की टेबल में, 4 की टेबल में आता है 32, कितने टाइम्स आता है हमें पता भाई, 8 टाइम्स आता है। फिर 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 नहीं, 8 ऑलरेडी मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पर, इस पे ज़्यादा हो गया नो इशू। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए 32 के, 1 2 4 8 16 32। ऐसे हम सबके फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 54, 1 की टेबल में आएगा 54, कितने टाइम्स आएगा, 54 टाइम्स, है ना। देन 2 की टेबल में आएगा, क्योंकि लास्ट में 4 है आपका, 2 की टेबल में आएगा, कितने टाइम्स आएगा, 27 टाइम्स। देन
क्या 3 के टेबल में आएगा? चेक कर लेते हैं। 5 + 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 9। 9 3 में आता है, मतलब 54 भी आ जाएगा। तो 3 के टेबल में आएगा, कितने टाइम्स आएगा 3 के टेबल में भाई? 18 टाइम्स। देन क्या 4 की टेबल में आएगा? क्या 4 की टेबल में आएगा 54? नहीं आएगा। लास्ट की 2 डिजिट्स को जब डिवाइड करके देखेंगे तो नहीं आएगा। 5 की टेबल में लास्ट के डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, नहीं आएगा। 6 में आता है, अब स्पेस कम हो गया हमारे पास। 6 में आता है, कितने टाइम्स आता है भाई 6 की टेबल में? क्योंकि 2 और 3 में आता है, मतलब 6 में भी आएगा। 6 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा? 6 की टेबल में आएगा 9 टाइम्स। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। 9 के लिए स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे। तो 6 में आ गया 9 टाइम्स। उसके बाद 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 10 11 12 किसी में भी नहीं आएगा। क्यों? 1 2 3 6 फिर 9 फिर 18 में आ गया, 27 54। ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आया क्यों नहीं आएगा, है ना? उस क्यों का क्या आंसर है? मीन्स क्योंकि कह सकते हैं हम लोग कि लास्ट फैक्टर हमने जो निकाला वो क्या निकाला? 6 9 सा, है ना? 6 9 सा 54 ना। तो 6 जो है वो भी 2 और 3 के टेबल में आता है। 9 जो है वो भी 2 और 3 के टेबल में आता है। इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आते, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा एंड हो गया फैक्टर्स का कैलकुलेशन। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है आपका। नेक्स्ट ऐसे ही फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं 78 के। तो फैक्टर्स ऑफ 78, है ना? फैक्टर्स ऑफ 78। 1 के टेबल में आता है 78, कितने टाइम्स? 78 टाइम्स। देन 2 के टेबल में आता है 78, ऑलरेडी बता चुके हैं क्यों आता है। लास्ट डिजिट 39 टाइम्स आता है। फिर 3 के टेबल में भी 78 आता है, कितने टाइम्स आता है? प्लस करके देख लेते हैं इसके लिए हम लोग, है ना? डिविजिबिलिटी रूल, 26 टाइम्स। देन जब 2 और 3 में आ रहा है, मतलब 6 में भी आएगा। 6 में भी आएगा, कितने टाइम्स आएगा भाई 6 के टेबल में? 6 के टेबल में आएगा आपका ये 13 टाइम्स। अच्छा, लास्ट वाला अभी जो मैंने कैलकुलेट किया, 6 के टेबल में आएगा 13 टाइम्स। 13 टाइम्स देखो, 6 के टेबल में 6 जो है आपका 2 और 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 13 आपका सिर्फ 13 की टेबल में ही आता है, ये प्राइम नंबर है। तो इसकी वजह से हम इसके आगे फैक्टर्स नहीं कैलकुलेट करेंगे। डन हो गया, ख़त्म हो गया आंसर। फैक्टर्स कैलकुलेशन डन हो गया। ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पर निकालना है क्या? HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो तीनों में आए। तो 1 आता है तीनों में, लिख दिया। 2 की टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं, ये भी लिख दिया। 4 की टेबल में इसमें आता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। नीचे 2 में 3 3 गिवन है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो वो भी नहीं लिखेंगे। देन 6 दोनों में है, लेकिन ऊपर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 18 है, 18 ऊपर नहीं है, 16 ऊपर है, 16 नीचे नहीं है। तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है इसके अलावा। किसके अलावा? 1 और 2 के अलावा। 1 और 2 के अलावा कोई भी कॉमन यहाँ पर नंबर नहीं आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे फैक्टर्स जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक मिनट यहाँ पर मैंने HCF लिख दिया, यहाँ पर ये कॉमन आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स बता रहे हैं अभी सिर्फ। तो 1 और 2 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो HCF क्या हो गया आपका? HCF क्या हो गया? HCF हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 2। हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर? 2 है, मतलब HCF हो गया आपका सिर्फ 2। गॉट इट?
ये आ गया आपका फर्स्ट वाला मेथड HCF निकालने का फैक्टर्स की मदद से। नेक्स्ट मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे निकलेगा भाई HCF आपका, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सिर्फ यहाँ पर आप प्राइम नंबर्स की मदद से निकालेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स की मदद से। बहुत अच्छा मेथड है ये वाला, ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। हम वही 3 नंबर्स के एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। अभी by using prime factorization मेथड। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, आपको टेबल्स की तरह बनाना है। टेबल्स की तरह बना लेंगे आप लोग ऐसे, लाइक दिस 32 54 और 78 बना लिया ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है आपको, 32 किसकी टेबल में आता है, लास्ट डिजिट 2 है, मतलब 2 की टेबल में आएगा। कितने टाइम्स आएगा, 16 टाइम्स, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ लास्ट में 6 है, 2 की टेबल में आ जाएगा। कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 8 है, 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 है, किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 है, किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, कितने टाइम्स, 1 टाइम, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर्स हैं 2 2 2 2 2, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 2 सिर्फ 2 अपनी टेबल में आएगा, अपनी टेबल में ही आता है मीन्स, तो इस वजह से वो प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 54, नेक्स्ट 54 लास्ट में 4 है मीन्स 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 27 टाइम्स। लास्ट में 7 है, 2 की टेबल में नहीं आएगा। 27 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल आती है सबको, 3 की टेबल में आता है 9 टाइम्स। 9 3 की टेबल में आएगा, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स, 1 टाइम। तो 54 के फैक्टर्स अभी तक प्राइम फैक्टर्स 2 3 3 3 ये निकले अभी तक। नेक्स्ट 78, 78 2 की टेबल में आएगा, लास्ट में 8 है क्योंकि 39 टाइम्स। लास्ट में 9 है, 2 की टेबल में नहीं आएगा, मतलब अब आएगा आपका 3 की टेबल में शायद चेक करना पड़ेगा ना क्योंकि हमें। तो 3 + 9 12, 12 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 की टेबल में आ जाएगा भैया, ठीक है। 3 लिख दिया, कितने टाइम्स आएगा, 13 टाइम्स। 13 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, कितने टाइम्स, 1 टाइम। 13 अपनी टेबल में क्यों आएगा, क्योंकि 13 जो है वो किसी और टेबल में नहीं आता, ये आपका प्राइम नंबर है, इस वजह से। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें HCF कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, HCF। देखो क्या करोगे अब आप, अब आपके जो यहाँ पर फैक्टर्स है ना 2 2 2, यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स लिख देना है आपको। कैसे, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 प्राइम फैक्टर्स हैं ये आपके। सेम 54 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 3 3 3, 2 3 3 और 3, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। सेम ऐसे 78 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं भैया, 2 3 और 13। हमें क्या करना है, हमें कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन। कॉमन कौन सा है तीनों में, देखो अगर आप कॉमन देखोगे तो ये कॉमन है, 2 कॉमन है।
आप कहोगे ये कॉमन है, 2 ऊपर तो है लेकिन अब 2 नीचे नहीं है ना। अब आप कहोगे भैया ये कॉमन है 3, नहीं 3 भी कॉमन नहीं है क्योंकि 3 ऊपर नहीं है। कहोगे 13 है, 13 भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 13 ऊपर नहीं है कहीं पे भी। तो कॉमन में क्या निकला? सिर्फ कॉमन में निकला आपका 2। इट मीन्स आपका HCF क्या हो गया? HCF हो गया आपका 2। ये नंबर हो गया आपका, ये आपका HCF हो गया बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड बिल्कुल आपका डिवाइड की तरह ही है, बिल्कुल सेम डिट्टो डिवाइड की तरह, थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं क्या चेंज है। हाँ जी, तो नेक्स्ट मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकलेगा आपका HCF? देखो मैंने क्या बताया, बिल्कुल डिवीजन मेथड, डिवीजन की तरह है आपका ये। डिवीजन मतलब हमें 3 नंबर्स का HCF निकालना है। पहले 2 नंबर्स ले लो, छोटे वाले 2 नंबर्स ले लेते हैं, छोटे वाले 2 नंबर्स ले लेते हैं, है ना। 32 और 54 क्या ले लिया मैंने यहाँ पर? इन दोनों को ले लिया। बड़ा नंबर अंदर लिख लेते हैं, छोटा नंबर बाहर लिख लेते हैं। डन है, ठीक है। 32 की टेबल में 54 नहीं आता, कितना आता है? 32 आता है या 64 आता है? 64। तो हम 32 लिखेंगे, छोटा नंबर लिखते हैं क्योंकि हम डिवाइड में। कितने टाइम्स आता है 32? 1 टाइम। माइनस करेंगे, कितना बचा? हमारे पास बचा भैया ये 2 और यहाँ पर भी 2, है ना। ये हम क्या बना देते हैं? रिमाइंडर बना देते हैं। क्या बना देते हैं हम इसे? रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा? जो हमारा लास्ट टाइम डिवीज़र था, जो लास्ट में पहले हमने डिवीज़र बनाया था, वो आपका फिर से बन जाएगा डिविडेंड। मतलब ये आ जाएगा आपका 32 अंदर, ठीक है। 22 के टेबल में 32 चेक करना है, फिर से नहीं आता, 22 आता है। कितने टाइम्स? 1 टाइम। माइनस करेंगे, माइनस करने पर आया 10। रिमाइंडर नहीं बनेगा, क्या होगा? जो लास्ट वाला डिवीज़र था वो हम दोबारा से नोट कर देंगे, जो लास्ट वाला डिवीज़र था हम दोबारा से उसे नोट कर देंगे एज आई एम डूइंग हियर। दोबारा से 10 की टेबल में 22 नहीं आता, कितना आता है? 20 आता है भैया। कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। माइनस करेंगे, कितना बचा? 2 बचा। लास्ट वाला डिवीज़र 10 अंदर आ जाएगा, लास्ट वाला डिवीज़र 10 अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया। 2 की टेबल में 10 आता है, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। माइनस करेंगे, कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। रिमाइंडर 0 आना चाहिए यहाँ पर आपका। तब तक कंटिन्यू करते रहना आपको डिवाइड जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, जैसे मेरा यहाँ पर आया है। नेक्स्ट, अच्छा अब हमारे पास एक और नंबर भी तो बचा था, 78 बचा था ना, 78। अब हम उसे भी लेंगे, अब हम उस 78 को भी लेंगे, लेकिन हम इस नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसे हम इससे डिवाइड करेंगे जो लास्ट में हमने डिवाइड किया था, जिस नंबर से, इस 2 से। हमें इन 2 नंबर से मतलब नहीं है, अब हमें इस 2 से मतलब है। देखो भाई 2 हमारा सिंगल डिजिट है, ये डबल डिजिट नंबर है ना। यहीं पे आपका डिवाइड भी आ रहा है। अब 2 आपका सिंगल डिजिट नंबर है, यहाँ पर आपका 2 डिजिट नंबर है। जब बाहर सिंगल डिजिट होगा तब आप अंदर भी सिंगल डिजिट ही लेंगे, मतलब आप सिर्फ कैलकुलेट आप चेक करेंगे सिर्फ 7 को। क्या 2 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता। कितना आता है? 6 आता है, छोटा नंबर। 2 की टेबल में 7 चाहिए था, नहीं आता, 6 आता है। कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है, लिख दिया। माइनस कर देंगे, कितना बचा? 1। हमेशा ध्यान रखिए डिवाइड में माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका डिविज़र से छोटा होगा। अगर वो डिविज़र से बड़ा है मतलब आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, माइनस करने के बाद हम डिविडेंड से, मतलब ऊपर जो हमने नंबर लिखा है उससे हम 1 डिजिट नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हम नोट कर लेंगे 8, ठीक है।
अब हमें चेक करना है 18 को, क्या 2 की टेबल में 18 आता है? हाँ भाई 2 की टेबल में 18 आता है। कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स आता है। माइनस कर देंगे, कितना बचा हमारे पास? खत्म हो गया। एच सी एफ क्या होगा? एच सी एफ क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर एच सी एफ होगा आपका, एच सी एफ इज इक्वल टू जो लास्ट में आया आपका 2, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया लास्ट में, तो वही एच सी एफ है आपका। डन। एच सी एफ वाले मेथड से हमने कैलकुलेट कर लिया। एच सी एफ को हमने कैलकुलेट कर लिया सारे मेथड से, मीन्स फैक्टर्स की मदद से भी हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने सीख लिया, डिवीजन मेथड भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे एलसीएम निकालना, कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स। जल्दी सीख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम यूजिंग ऑल द मेथड्स। हमें एलसीएम निकालना है सारे मेथड से। यहाँ पर मैंने नंबर्स छोटे छोटे लिए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब टेबल्स लिखनी है किसकी? 8, 12 और 16 की, है ना। अगर हमें मल्टीपल्स कैलकुलेट करना है तो हमें टेबल लिखनी पड़ेगी ना। तो वो हम बड़े नंबर्स अगर लिखेंगे तो टेबल लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कहाँ तक जाना पड़े हमें ये नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको। देखिए एलसीएम निकालना है, मतलब हमें मल्टीपल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये मैं पहला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, लिस्टिंग मल्टीपल्स वाला। मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 की मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर लिस्टिंग मल्टीपल्स है, वो फैक्टर्स था, यहाँ पर मल्टीपल्स है, क्योंकि हमें मल्टीपल्स कैलकुलेट करने हैं भैया। 8 की टेबल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, देन 32, 8 24, 24 है गया, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। अभी हमें नहीं पता आगे कहाँ तक जाना पड़े, है ना, तो हम इतना छोड़ देते हैं। अरे जब भी एलसीएम कहेगा ना इस मेथड से, तो हमें यहाँ पर कहेगा लिस्ट, नहीं नहीं कहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के मल्टीपल्स, मतलब 12 की टेबल। 12 1 ज़ा 12, देन 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120। देखो मैंने स्पेस दे करी है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा मल्टीपल स्टार्टिंग में मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई। देन मल्टीपल्स ऑफ 16। अब हमें 16 की टेबल लिखनी है। 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 128, then 144, 144, then 160। ये अब हमें क्या चेक करना है? कॉमन मल्टीपल, कॉमन कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में क्या क्या आएगा आपका? देखो जो कॉमन है, जो तीनों में आए, 8 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 16 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 16 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 24 इधर है, 24 इधर है लेकिन इधर नहीं है अब, है ना। 32 ऊपर है
यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तीनों में होने चाहिए आपके, तीनों में नहीं आ रहे हैं। फिर 40 नहीं है तीनों में, देन 48 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 48 आ गया कॉमन अभी तक तो। अच्छा, अब अगर 48 आ गया ना, तो आगे के आपके मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे? 48 की टेबल वाले, 48 की टेबल वाले निकल सकते हैं आपके, ठीक है। 48 के बाद आगे वाला मल्टीपल, 48 टू सा कितना होता है 96, 96 निकलेगा। देखो 96 यहाँ पर है, 96 यहाँ पर है, अगर हम इसकी टेबल आगे बढ़ाएंगे, अगर हम इसकी टेबल आगे बढ़ाएंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। तो ये 96, 96, 96 हम ऐसे कह सकते हैं। हमें कहाँ तक टेबल बढ़ानी पड़े हमें नहीं पता, जब तक नहीं कॉमन आता तब तक हमें करते रहना चाहिए, करते रहना है। क्यों? क्योंकि आया ही नहीं हमारा आंसर अभी तक, ऐसे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर मैंने स्पेस दिया था, क्योंकि हमें नहीं पता था हमें कहाँ तक बढ़ाना पड़ सकता है। अभी तो हमारा आ गया एलसीएम, क्या आया एलसीएम, क्या आया एलसीएम आ गया हमारा, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया भैया हमारा 48। एलसीएम लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटा, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा ऊपर आंसर में 2 था सिर्फ, डन हो गया, ठीक है। मतलब ये जो 48 है ये हमारा इन सब की टेबल में आ जाएगा। 8 की टेबल में 48 आता है, 12 की टेबल में भी 48 आता है, 16 की टेबल में भी 48 आता है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे अब सेकंड मेथड, जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही वाला जो हमने उसमें किया था एचसीएफ में, दोनों मेथड सेम है। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों चीज़ें सेम है। चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, मैंने क्या बताया था अभी पीछे, हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे। 8 हमारा किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है भैया, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 की टेबल में आता है कितने टाइम्स, 1 टाइम। सेम 12, 12 की भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। 12 हमारा 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। 6 हमारा 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। 3 हमारा 3 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया आपका 16। 16 किस में आता है, 2 की टेबल में आता है, 8 टाइम्स। 8 2 की टेबल में आता है, 4 टाइम्स। 4 2 की टेबल में आता है, 2 टाइम्स। 2 2 की टेबल में आता है, 1 टाइम। देखो यहाँ तक तो सेम था, ये तो हमने सेम करा था। अब हमें क्या करना है, सेम जैसे हमने लिखे थे लास्ट टाइम फैक्टर्स निकालने के लिए, वैसे हमें सारे यहाँ पे मल्टीपल्स लिख देने हैं, सॉरी ये फैक्टर्स लिख देने हैं। 2 2 एंड अगेन 2, देन 12। 12 के कौन कौन से फैक्टर्स, 2 2 3, 2 2 और 3, 3 अलग है, 3 को अलग लिख देंगे यहाँ पर हट के। देन 16, 2 2 2 और यहाँ पर ये एक बार और 2 आ गया। अब मैंने अलग क्यों कर रखा है ये समझना है। देखो कॉमन क्या है, कॉमन एक तो ये 2 आ गया आपका, ठीक है, एक तो ये 2 आ गया। अच्छा, एक ये भी 2 आ गया आपका, ठीक है, ये भी 2 आ गया। देन अब देखो 2 यहाँ पर नहीं है, लेकिन इन दोनों में है, तब भी ये कॉमन है। एचसीएफ में ऐसा नहीं था, एचसीएफ में तीनों में कॉमन आना चाहिए तभी लेंगे, लेकिन एलसीएम में अगर तीनों में कॉमन नहीं है, 2 में है, तब भी हम लेंगे। तो ये भी कॉमन में आ गया, ये समझना है बस। अच्छा ठीक है। अच्छा ये अब 3 और 2 जो बचे उसका क्या करें, हम इसे भी लेंगे साथ में, यहाँ पर ये 2 भी आएगा और यहाँ पर ये 3 भी आएगा, बस ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, 16 3 टाइम्स 48।
ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम। नेक्स्ट और लास्ट मेथड एलसीएम निकालने का कौन सा है आपका, वो है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत इजी मेथड है आपका, बिल्कुल सेम इसी की तरह है आपका। डिफरेंस क्या है फिर उसमें, डिफरेंस ये है प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग करके निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन में तीनों नंबर्स को एक साथ ले लेंगे, 8, 12 और 16 को तीनों को एक साथ। जैसे जैसे देखो यहाँ पर 8 भी ले लिया मैंने, 12 भी ले लिया मैंने और 16 भी ले लिया मैंने। कोई भी नंबर सबसे छोटे नंबर की टेबल में आ जाए, कोई भी नंबर, जैसे 8 है आपका 2 की टेबल में आता है तो 2 लिख देंगे हम। सिर्फ 8 को चेक करा है मैंने यहाँ पर, हमें आगे से मतलब नहीं है अभी। आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं है। 2 की टेबल में 8 आता है भाई 4 टाइम्स। 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स। 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स। डन, कॉमा लगाते हुए चलना है। डन। नेक्स्ट 4 आपका 2 की टेबल में आता है, 4 भी आपका 2 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स। अब क्या यहाँ पर 2 है, 2 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। क्या 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता। अब नहीं आता तो क्या करोगे, जो है आप उसे ऐसे ही नोट डाउन कर दोगे, क्योंकि वो नहीं आता। अगर नहीं आता तो एज इट इज़ आप नोट कर देंगे। 2 की टेबल में 4 आता है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब यहाँ पर बचा 1, 3 और 2। हम बड़ा नंबर नहीं लेंगे, हम छोटा नंबर ही लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारा 2 बचा है। 2 की टेबल में ही आता है, छोटा नंबर, बड़ा नंबर नहीं। बड़ा नंबर लोगे गलत हो सकता है। 2 की टेबल में 1 पॉसिबल ही नहीं है, जब नहीं आता तो ऐसे लिख दो। 2 की टेबल में 3 नहीं आता ऐसे ही लिख दो। 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। अब यहाँ पर 2 की टेबल वाले सारे खत्म हो गए। अब 2 के बाद यहाँ पर क्या है, 3 लिख देंगे। 1 नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है। 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है। 3 की टेबल में 1 दोबारा 1 है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, नीचे 1 आना चाहिए बस। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका इन सारे फैक्टर्स का मल्टीपल, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये सारे वही बने आपके जो लास्ट टाइम आए थे आपके। आंसर इज 48। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले मल्टीपल्स फैक्टर्स बताए, उसके बाद उनकी मदद से एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना बताया तीनों मेथड से। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please subscribe the channel, press the like button and do follow me. Thank you. Have a nice day. Bye bye.